Hello and welcome to my channel Target Achievers Coaching Institute Om Vihar Dahriya Haldwani, District Nainital Uttarakhand. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर नीट की तैयारी, नीट 2026 के पेपर के लिए यहाँ पर आए हैं। देखो, आज हमें सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है, ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जो सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कितने प्रकार की ऑर्गेनल्स हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो, पहला अगर हम बात करते हैं तो डबल लेयर ऑर्गेनल्स, ठीक। उसके बाद दूसरी बात करते हैं सिंगल लेयर ऑर्गेनल्स, और तीसरा हमारे पास विदाउट लेयर ऑर्गेनल्स। ये 3 ऑर्गेनल्स हमको मिलेंगे, यानी उसके अंदर जो मटेरियल हमको मिलेगा वो 3 प्रकार से मिलेगा। ठीक है, पहला हमने कहा डबल लेयर। डबल लेयर ऑर्गेनल्स में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा सबसे पहले। हम सेल ऑर्गेनल्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है भाई, 3 प्रकार से सेल ऑर्गेनल्स हैं। पहला हमने कहा डबल लेयर ऑर्गेनल्स, दूसरा हम कह रहे हैं सिंगल लेयर ऑर्गेनल्स, तीसरा हम कह रहे हैं विदाउट लेयर, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों में, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, ठीक है। और यदि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। वो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो हैं बाउंडेड, वो 3 प्रकार से हैं, देखो अलग अलग। ठीक है, इसमें डबल लेयर जो ऑर्गेनल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जानते हो, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहेंगे? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या मतलब हो गया पावर हाउस ऑफ सेल का? पावर हाउस मतलब ये एटीपी को जनरेट करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑर्गेनल्स क्या है? सेकेंड डबल लेयर मेम्ब्रेन जो और बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। दूसरा न्यूक्लियस। तीसरा क्या है? प्लास्टिड। ये 3 चीजें पाई जाएंगी। तीनों 3 ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिनके बाहर से 2 लेयर पाई। मतलब एक यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक सेल है, उस सेल में पहली चीज तो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, दूसरा सेल ऑर्गेनल्स पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी मेम्ब्रेन? ये है ना कोशिका, देखो इसको हम कह रहे हैं ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। 2 मेम्ब्रेन दिख रही है, 2 लाइनें आ गई ना। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, दो लेयर आ गए। ठीक, ऐसे ही हम जब प्लास्टिड बनाते हैं तो प्लास्टिड में भी 2 लेयर आती है।
दो लेयर यहाँ पे आए। तो ये तीन ऑर्गेनल्स जो है हमारे पास, एक है न्यूक्लियस, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये है न्यूक्लियस, और तीसरा हम कहते हैं प्लास्टिड। अब जब प्लास्टिड कहेंगे तो इसका मतलब ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। पहली कौन सी मेम्ब्रेन है? फर्स्ट मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल, और इसको कहते हैं सेल सेल। दो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की है, और नहीं, सेल वॉल सेलुलोज की है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज की है, और सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों की। ठीक, तो क्लियर हो गया हमको। डबल लेयर जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स हैं इस साइटोप्लाज्म में, इस भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो दो लेयर वाले, जिनमें दो लेयर है, वो जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें सबसे पहले, इसी को भी लिख सकते हो, पहले न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, प्लास्टिड भी लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा प्लास्टिड, तीन चीज है, ठीक है। सेकंड, सिंगल लेयर ऑर्गेनल्स, सिंगल, वहां से बता लो, सेकंड है हमारे पास सिंगल लेयर ऑर्गेनल्स। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? जब इससे प्रीवियस क्लास पढ़ाई थी तो उसमें हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंशिएशन किया था दोनों का। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो वहां पर हमने क्लियर कर लिया था क्या है करके, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑर्गेनल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना है सबसे पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो या बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल्स, ठीक है। चलो इन चारों को भी अगर हम देखें, यहां पर चार आ गए, तीन ऑर्गेनल्स यहां आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, चार यहां पर हमने देख लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहां पर होता है? देखो ये यहां होता है, ऐसे। इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें एक ही लेयर है ना, देखो एक ही लेयर से बनाना है, यहां दो लेयर है, अब ये एक लेयर से बन गया, एक लेयर है। यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जब हम देखते हैं तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक लेयर है, ये हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद अगर हम लाइसोसोम को देखते हैं तो ये लाइसोसोम सिंगल लेयर, तीनों हो गए। वैक्यूल प्लांट में पाए जाएंगे, इसको हमने वैक्यूल कह दिया, ठीक है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं दिखते, समझो, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं दिखते, प्लांट सेल में वैक्यूल दिखते हैं। लाइसोसोम भी प्लांट सेल में बहुत कम दिखते हैं,
एनिमल सेल में ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो ये इतने ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वो विदाउट मेम्ब्रेन है। वो कौन कौन से हैं? वो उसी तरीके के हैं जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं उस तरह। अब वो कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहला फर्स्ट बताओ क्या है? राइबोसोम, सेकंड न्यूक्लियोलस। ये दो चीज फिलहाल हम इन दोनों को देखते हैं, एक सेंट्रियोल को अलग देखो, इन दोनों को देखते हैं, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस। इन दोनों की बात आएगी, ये कहां है? राइबोसोम यहां है, राइबोसोम यहां बिखरे पड़े हैं, और कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लगे हुए होते हैं। कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां है? यहां है, इस पर भी लगे हैं। यहां भी लगे पड़े, ठीक। और न्यूक्लियोलस ये है, यहां क्रोमेटिन मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलस। क्लियर? ये क्या है? राइबोसोम, और ये हमारा है न्यूक्लियोलस। तो इतने ऑर्गेनल्स, यानी जो सेल के अंदर छोटे जो पार्टिकल है, जो ऑर्गेनल्स जिनको हम कहते हैं, वो इतने ऑर्गेनल्स हैं। इस तरह से फिगर देख लेना है, और ये तीन प्रकार से इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया। इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को ब्रीफ एक एक को अब हमने आगे जाकर के पढ़ना है। इनके बारे में क्वेश्चन जो आते हैं, ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब करो। अगर रिटर्न क्वेश्चन, रिटर्न जो पेपर देते हैं, जो लिखित जो पेपर देंगे, उनके लिए क्या है कि या तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक है, अब नीट के लिए जब हम पढ़ रहे हैं, अगर नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें यहां से क्वेश्चन बनेगा कि डबल लेयर्ड और कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन लेयर बाउंडेड है। तीन तो यही, एक और दे देगा, एंडोप्लाज्मिक को भी यहां रख देगा। बस इसमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है। तो ये नीट के लिए, या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए बन जाएगा, या राइबोसोम कैसा है, या ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, कौन सा है। इतने ऑर्गेनल्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट कोशिका में भी पाया जा रहा है और यूकैरियोट। आंसर दो आप लोग, बताओ। राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है, केवल यूकैरियोटिक नहीं पाया जाता, ध्यान देना आपको। ये राइबोसोम है। अब वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलेगा, कहां कहां नहीं मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गोल्गी बॉल नहीं मिलेंगे, लाइसोसोम नहीं मिलेंगे, वैक्यूल से बहुत अलग कम दिखेंगे, नहीं मिलेंगे। इधर प्लास्टिड नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, कहां? प्रोकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में हमको, अगर हम उसका सेल के ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, तो हमें इस तरीके से देखें। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर? ठीक, अगर इसे नोट करना चाहोगे तो नोट कर लेना, ये कर लिया शायद आपने। आगे देखते हैं, अब हम एक एक करके अगर हम इनको देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बात माइटोकॉन्ड्रिया की करें। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, कैसा है? सबसे पहले जब इसमें लिखने को कुछ भी आपको देखना है, तो ये कैसा है? सेल ऑर्गेनल्स है। कैसा सेल ऑर्गेनल्स है?
डबल लेयर मेम्ब्रेन, 2 लेयर पाए जाते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। तीसरी बात इसमें सबसे पहले जो हमने लिखी है वो है कि ये पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी बनाता है, मेकर है, तो एनर्जी को बनाता है। एटीपी एनर्जी क्या है? एटीपी, एटीपी को प्रोवाइड करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो हमें, ये एटीपी हमको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। यदि आप लिखने के लिए इसको काम कर रहे हो, लिखित में आप बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसने दिया था नाम, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बेंडा, ठीक है, कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था, उन्होंने। और अल्टमान ने क्या कहा? इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कार्ल बेंडा ने खोजा इसको, ठीक है, बता दिया। उस पर जब हमें लिखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। जब भी किसी का स्ट्रक्चर बनाते हो तो सबसे पहले उसका फिगर देखना है, क्या क्या पाया जाता है, कैसा क्या है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, अब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को यहां से बाहर लाते हैं, बाहर ला गए, बाहर लाए, हमने यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र बनाना है, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है। ये 2 लेयर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों, ठीक है, क्लियर। अब जो दोनों मेम्ब्रेन है, उन दोनों मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है? दोनों मेम्ब्रेन ये दोनों मेम्ब्रेन जो बनी है, ये किस चीज से बनी है? प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, इन दोनों चीजों से मिलकर के ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन हो गया और फॉस्फोलिपिड। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली स्थान बचा हुआ है, ये देखो, इस खाली स्थान को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनिक प्लेस हो गया। इन दोनों के बीच में खाली स्थान है, इसको इंटर मेम्ब्रेनिक स्पेस कहा। और जो ये वाला भाग है, इस तरह का, यहां देखो, ये एक कोशिका, जैसे हमने ये सेल देखी, इस सेल के साइटोप्लाज्म है, इसी तरह के पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म की तरह, तो ऐसे ही साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स जैसा दिख रहा है, जैसे साइटोप्लाज्म का पार्ट ऐसे तो दिख रहा है, तो इस पार्ट को यहां पर हम मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कोई कोशिका, कोई सेल तो है नहीं, ये तो एक ऑर्गेनल्स है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म तो बोल नहीं सकते, मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं
तो सबसे पहले हम इसका शेप बताएंगे कि शेप कैसा है। कैसा शेप दिख रहा है आपको? ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, छोटे छोटे तो ऐसे इस तरह के। तो जब इसका शेप देखते हैं, रॉड लाइक शेप। कैसा? रॉड लाइक, रॉड के जैसे, जैसे रॉड यहां पर जो लगे हैं जो दिख रहे हैं ना रॉड, इनके जैसे। उसके बाद साइज आती है। उसके बाद क्या आ रही है? साइज। इसका साइज क्या है? नंबर 1 आ गया शेप, नंबर 2 साइज 0.52 माइक्रोमीटर। ये इसका साइज यानी डायमीटर है इसका, इतने डायमीटर। ठीक, दो चीज हमने क्लियर कर दी। अब इसके स्ट्रक्चर पर जब हम आए, बेस मेनली इसकी बॉडी पर जो आए, बॉडी पर क्या क्या पाया जाता है इसकी बॉडी में? एक तो मेम्ब्रेन, बॉडी डिवीजन कह लो या मेन स्ट्रक्चर जो है हमारा, पहले है मेम्ब्रेन। कितने हैं? दो मेम्ब्रेन, हमने यहां भी लिखा है डबल लेयर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी पड़ी है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन को देखो आप यहां पर, ये तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। इस तरीके से